हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग वह बाकी बचे जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसके एक्सरसाइज 19.1 की चर्चा हम लोग करें। तो देखिए यह 3 तक हम लोग कर चुके थे और 4 नंबर सवाल हमने कॉपी कर लिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यह देखिए यह हमारा टावर हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यह 30 डिग्री। सो ए बी सी, ए बी आपका टावर है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट, सो लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया, यह h। तो देयरफॉर अब यह परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 30, तो यह नो अननोन अपॉन नोन, तो यह h अपॉन 30। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 और यह अपॉन 30। तो h इज इक्वल टू यह 30/√3। तो देखिए एक नियम क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई रूट हो तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं, मतलब रूट को हटा देते हैं। तो रूट को हटाने के लिए उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 इंटू √3। सो ऊपर यह 30√3 और नीचे यह 3 हो गया, इसको कैंसिल कर लेंगे 10। सो 10√3 इतना मीटर, यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो अब हम लोग जरा सवाल नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ें। तो 5 को मैं यही कॉपी कर लेता हूं, इसके लिए समय चाहिए। हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 5 मैंने कॉपी कर लिया। क्या कह रहा है, काइट इज फ्लाइंग। तो चलिए भाई ए पॉइंट पे यह काइट फ्लाई कर रही है। हाँ, ए पॉइंट पे यह काइट फ्लाई कर रही है ऊंचाई एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। तो चलिए यह 60 मीटर हो गया। अबव द ग्राउंड, तो यह ग्राउंड है, ठीक है। एंड द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, तो यह तागा है उसका बंधा हुआ, ठीक है। ये भी ऊंचाई है और सी बिंदु पर यह AC तागा है। काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड एयर, ग्राउंड के साथ ये कितना बनाता है, ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो यह हमें फाइंड करना है। तो लेंथ of the string B x। तो देखिए नोन अपॉन अननोन, तो यह क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 60/x। तो 10 60 क्या है, तो 10 60 क्या होता है, यह √3 और यह इज इक्वल टू 60/x। तो x √3 इज इक्वल टू यह 60। सो x इज इक्वल टू 60/√3। तो हम लोग जानते हैं कि अगर रूट हो साइन डिनोमिनेटर में तो उसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। तो x इज इक्वल टू 60 और यह √3 ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया और यह नीचे भी मल्टीप्लाई हो गया। तो यह 60√3 और यह 3 बन जाएगा, तो यह 20, ठीक है ना। तो यह 20√3, यह इतना मीटर, मतलब तागे की लंबाई हमको मिल गई 20√3, ठीक है। अब आगे बढ़े जरा। हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 6 आ गया हमारा।
So 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. ठीक है, तो यह देखिए, यह जो है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर, ठीक है, यह 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। The 1.5 meter tall boy is standing at some distance. तो चलिए, यह लड़का है और इसकी हाइट जो है 1.5 मीटर और दोनों एक ही ग्राउंड पे होंगे। तो चलिए, ये हो गया हमारा 1.5 मीटर स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई, तो यहाँ पर उसकी आंख है और यहाँ से यह देख रहा है, तो एलिवेशन यह हुआ। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। तो यह जो है, यह 30 डिग्री, ठीक है, और यह बढ़ जाता है एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो यह बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। तो इतना मान लीजिए कि ए बी बिल्डिंग हो गया और यह सी डी, और इसको कह दें ई, और इसको कह दें एफ, और इसको कह दें जी। तो यह कितना मूव करके आया, मान लीजिए कि यह जी डी मूव करके आया और उसकी अब जा करके उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। तो यह सभी डिस्टेंस 1.5 मीटर की होंगी। तो देखिए, एक चीज याद रखिए कि जब हम किसी चीज के करीब जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा हो जाएगा। तो यह 30 या 60। तो यह गलती कुछ बच्चे कर देते हैं, तो इस पे सावधान रखिएगा। तो यह हमारी तस्वीर बन गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक। तो इसको लिख देते हैं लेफ्ट, जी डी या इज इक्वल टू एक्स। अब लेंथ ऑफ द बॉय वॉक थ्रू अ लेंथ ऑफ एक्स मीटर। इतना नहीं लिखेंगे, सिर्फ फिगर बना दीजिए और लिख दीजिए कि जी डी एक्स है, तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और यह बी जी इज इक्वल टू, इसको कह दीजिए वाई। यह पूछ नहीं रहा लेकिन हमको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए, यहां से यहां तक 30 मीटर है और ये 1.5 है। तो ए ई क्या हो जाएगा, यह 30 और माइनस 1.5, तो यह हो जाएगा 28.5। सो इस 28.5 को ना हम लोग होल फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो 285/10, तो 5 गुनी 10, 5 25 25 और 5 7 35। तो यह हो गया 57/2। तो इससे क्या होगा ना कि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी और हमारा आंसर अच्छा आएगा, ठीक आएगा। अब देखिए, तो डेसिमल में करने पर क्या होता है कि कभी कभी वेरिएशन आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरह जो बड़े नंबर है, इस तरह डेसिमल में रख के मत कीजिएगा। तो अब चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। तो इन ट्रायंगल ए ई एफ, सो इन ट्रायंगल ए ई एफ, यह क्या हो जाएगा, यह 1060, तो यह 1060, तो यह परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यह वाई है तो यह भी वाई हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यह रेक्टेंगल है। तो यह क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब इसको यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बहुत किचकिच हो जाएगा। यह 57/2 और बाई बेस, तो यह वाई हो गया। और 1060 क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि यह √3 होता है। तो यह 57/2y। तो यहाँ पर y को इधर लेके चले हैं, तो यह 57/2 √3, y इधर गया, √3 नीचे आ गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग
इसी रूप में रहने दें, चलिए इसी रूप में रहने दिए, चलिए आगे बढ़े फिर देखा जाए क्या होता है। तो यह हो गया नंबर 1। तो अब ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी, तो क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यह क्या हो गया, यह 57/2 और बाई यह x प्लस वाई, तो अपॉन का मतलब वह नीचे आ जाता है, और 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, अरे सॉरी 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो यह 57/2 और x प्लस वाई, तो यह 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यह 57√3, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 57√3 और यह बाई 2, ठीक है। तो यहां पर एक काम करते हैं कि यह देखिए इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो इसको यह हो जाएगा 57√3 और यह हो जाएगा 6, अब इसको कह देते हैं, ठीक है ना, और इसको कह देते हैं 2, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y is equal to 57√3/6 in 2, तो यह हो जाएगा x और प्लस y की जगह पर कौन बैठ गया 57√3/6 और यह इज इक्वल टू 57√3/2, तो यह x इज इक्वल टू 57√3/2 और यह -57√3 और यह बाई 6, ठीक है। तो यहां देखिए 57√3/2 कॉमन निकल जाएगा ना, तो यहां बचेगा 1 और माइनस यहां क्या बचेगा 1/3, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 57√3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1, सो 2/3, ठीक है ना। तो यह 2 से 2 कैंसिल, तो यह देखिए 3 से यह 19 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 19√3 न्यूटन, ठीक है। मैं समझता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमेशा याद रखिए ये 6 नंबर से लेकर के और बाकी एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं वह सभी 2 ट्रायंगल पर बेस करते हुए हैं, और इन सभी सवालों में आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे और उसको सॉल्व करके वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये साधारण सा नियम है, ठीक है ना, जैसे इसको हमने किया। तो नंबर 6 सवाल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद के सभी सवाल ठीक है, इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, और इसमें का सवाल जब आएगा तो 4 नंबर का या 6 नंबर का आ सकता है, ओके। हाँ ये देखिए सवाल नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। सो यह देखिए, यह मैं आपकी सुविधा के लिए इसको जरा बना दे रहा हूं, बिल्डिंग को अलग रूप दे रहा हूं, यह बिल्डिंग हो गई, और यह कितनी मीटर है 20 मीटर हाई है, और इसके ऊपर यह ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, फिर से एक बार पढ़ूं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो चलिए यह ग्राउंड यह ले लीजिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, सो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बॉटम और यह टॉप ये हो गया, ठीक है ना।
ऐसे वाटर टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री। अब यह देखिए, यह है बॉटम का, यह 45 डिग्री और यह टॉप का हो जाएगा, यह है 60 डिग्री।